गांव श्यामपुर एक छोटा सा शांतिपूर्ण गांव था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। मोहन मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था। हालांकि वह गरीब था, परंतु उसकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। मोहन के पड़ोस में ही रघु नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। रघु चालाक और लालची था। वह अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन रघु की नजर मोहन की जमीन पर पड़ी। वह जानता था कि मोहन की जमीन उपजाऊ है और अगर वह इसे खरीद लेता है तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। रघु ने मोहन के पास जाकर उसकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोहन ने कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। रघु ने कई बार कोशिश की, लेकिन मोहन ने हर बार यही बात कहकर उसे नकार दिया। रघु को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वह धोखाधड़ी से यह जमीन हड़प लेगा। रघु ने अपने एक वकील से मिलकर एक फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया, जिसमें लिखा था कि मोहन ने अपनी जमीन बेच दी है। इसके बाद वह गांव के सरपंच के पास गया और कहा कि वह जमीन का मालिक है। सरपंच ने मोहन को बुलाया और उसने इस बारे में पूछा। मोहन हैरान रह गया और बोला, यह झूठ है, मैंने कोई जमीन नहीं बेची है। लेकिन रघु के पास दस्तावेज था और उसने सरपंच गांव वालों के सामने उसे दिखा दिया। मोहन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। रघु ने ऊंचे स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पंचायत में फैसला ले लिया जाए। पंचायत बुलाई गई। रघु ने अपने झूठे दस्तावेज और गवाह पेश किए। मोहन अकेला और निराश लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, सच्चाई मेरी ताकत है, मैं अपने पुरखों की जमीन को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह न्यायालय जाए और वहां अपने न्याय की गुहार लगाए। मोहन ने अपने बात के समर्थन में गवाह और सबूत जुटाना शुरू कर दिए। उन्होंने गवाही दी कि मोहन ने कभी भी जमीन बेचने की बात ही नहीं की। न्यायालय में रघु और मोहन दोनों उपस्थित हुए। रघु ने अपने झूठे दस्तावेज पेश किए, लेकिन मोहन ने अपनी ईमानदारी और सबूतों के साथ अपने पक्ष को मजबूती से रखा। जज ने दस्तावेजों की गहराई से जांच की और पाया कि वे दस्तावेज फर्जी थे। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। रघु की चालाकी और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह जमीन मोहन की है और हमेशा उसी की रहेगी। रघु को उसकी धोखाधड़ी के लिए दंड भी मिला। गांव में इस फैसले से खुशियां फिर से लौट आईं। मोहन ने सिर उठाकर कहा, सच्चाई की ताकत को कभी कम मत समझो। देर हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई भले ही समय लेती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। मोहन की ईमानदारी और धैर्य ने साबित कर दिया कि सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता।